करने के लिए कुछ कंडीशंस देते हैं, जैसे इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क आई विल टेक यू फॉर अ मूवी। सो ये कंडीशन है कि अगर तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया सो आई विल टेक यू फॉर अ मूवी। तो द फर्स्ट पार्ट ये जो है दिस इज़ इफ़ क्लॉज, ठीक है, ये हम कंडीशन के केस में दे रहे हैं। और ये जो हमारा इधर से दैट आई विल टेक यू फॉर अ मूवी, तो अगर तुमने ये काम कर लिया तो ये हमारा रिजल्टिंग क्लॉज है। वी ऑल्सो कॉल्ड दैट रिजल्ट क्लॉज, ठीक है। अब जो हमारे कंडीशन क्लॉजेस होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो कंडीशनल क्लॉज, तो जो हमारे कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। पहला ज़ीरो कंडीशनल, फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मिक्स्ड 1 एंड मिक्स्ड 2 कंडीशनल्स। तो इसके आगे भी हमारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस 3 हमें 4 ही बस पढ़ने हैं, ये 2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए अब चालू करते हैं हम लोग ज़ीरो कंडीशनल से। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। इफ़ एन एप्पल ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट देन इट विल फॉल ऑन टू द ग्राउंड। सो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा क्या है, यस दिस इज आवर इफ क्लॉज, क्योंकि हमें कंडीशन दे रहा है। और देन इट विल फॉल ऑन टू द ग्राउंड, ये क्या है, ये हमारा रिजल्ट क्लॉज है। सो ये एक जनरल ट्रुथ या जनरल फैक्ट है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी, अगर एप्पल गिरेगा फ्रॉम अ हाइट सो इट विल फॉल ऑन टू द ग्राउंड। सो दिस इज जनरल ट्रुथ। सो ये हमारा ज़ीरो कंडीशनल है। अभी मैं आप सब बताऊंगी इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसे, हमारा जो रिजल्टिंग क्लॉज है हम इसे प्रेजेंट में भी लिख सकते थे, कैसे, इफ़ एन एप्पल ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट देन इट फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड। तो ये हमारा दोनों प्रेजेंट में हो गया। तो अभी हम लोग इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम लोग चलते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स की तरफ। ज़ीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं, तो ज़ीरो कंडीशनल ये मत समझिए कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। इसमें ऐसी कंडीशन दी होती है विच इज़ अ जनरल ट्रुथ और अ साइंटिफिक ट्रुथ, मतलब जो होगा ही होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ दैट इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ये जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कोई आइस बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघल ही जाएगी। तो इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, दिस इज़ आवर इफ़ क्लॉज, क्योंकि कंडीशन बता रहा है, और इट मेल्ट्स हमारा रिजल्ट क्लॉज है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो हमारा रिजल्टिंग है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा, और जो हमारा इफ़ क्लॉज है वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल में होगा। सो इट विल बी इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, एंड फिर हमारा दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। अभी हम बुक्स में एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। सो अ कंडीशनल सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ साइंटिफिक और जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट इज कॉल्ड ज़ीरो कंडीशनल। जैसे मैंने बताया जो जनरल ट्रूथ होते हैं उसे जो एक्सप्रेस करता है दैट आर नोन एज ज़ीरो कंडीशनल्स। In this type of conditional, the content of the main clause automatically follows from the condition in the if clause with 100% certainty. तो जैसे अगर हम अपना भाई पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं दैट इफ़ एन एप्पल ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट इट विल फॉल टू द ग्राउंड। सो दिस इज द कंक्लूजन, ये डेफिनेटली होगा ही होगा, जनरली होने ही वाला है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही होगी, नीचे ही फॉल होगी। देर इज नो अदर कंक्लूजन। द इफ क्लॉज इन अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज जनरली इन द सिंपल प्रेजेंट वाइल द मेन क्लॉज इज ईदर द सिंपल प्रेजेंट और द सिंपल फ्यूचर। हमारा मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं दोनों हमारा प्रेजेंट में ही हो। रिजल्ट क्लॉज हमारा प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। सो इसमें अगर स्ट्रक्चर देखें तो वही है इफ क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस एंड क्लॉज इन द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक इफ इट रेन्स राइट नाउ, इफ क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, एंड इट विल रूइन द क्रॉप्स, सो इट विल रूइन द क्रॉप्स, दिस इज इन सिंपल फ्यूचर। तो ये हमारा ज़ीरो कंडीशनल ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 1 की तरफ। हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल क्लॉजेस। अगर आप लोगों को कंडीशनल क्लॉजेस में होती है दिक्कत तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इसके बाद आपको कंडीशनल क्लॉजेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो सबसे पहले कंडीशनल क्लॉजेस होते क्या हैं? जो कंडीशनल क्लॉजेस वो होते हैं जो कोई